फिर से आपका अभी क्लासेस में स्वागत है। हमने जहाँ से एंड किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी क्लास है गुणनखंड से संबंधित और बहुपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो करेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूँ, यानी पेपर में आने लायक जो भी सवाल बनते हैं या पहले कभी किसी पेपर में आए हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको लगभग सवाल करवा दूँगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी पढ़ जाओगे तो शायद आपका, क्योंकि 2017 में मैंने सवाल जो देखे थे वो तो नॉर्मली सभी कर ही देते हैं, आप भी कर दोगे और आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने लास्ट यहाँ से छोड़ा था कि निम्न में से मुख्यतः तर्कपूर्ण विधि है, तो इसका उत्तर होगा विश्लेषण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है। ध्यान रखना इसको, ऑप्शन देख लेना। अब यहाँ दिक्कत सिर्फ खोज में आती है, खोज नहीं है। अब पहले वही दो सवाल बता देता हूँ जो 2017 रीट में आए थे अपने। पहला प्रश्न था अपना अब इसको देखो, ये एक सूत्र बनता है कि ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अगर डायरेक्ट करके बताऊं तो खोल के भी बता दूंगा। तो पहला तरीका जो अपना ये है, एक तरीका ऑप्शन से भी होता है। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a है और ये क्या है अपना b। अगर a और b को a 3x माने और b क्या माने 5, तो क्या इसमें से 4 मिल जाएगा अपने को? देखते हैं। 4 गुणा 3x, तो इनका गुणा करके देखना, 5 3 15 चौके 60। तो ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जो किसके बराबर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर के। इस चीज़ को ध्यान रखना भी, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर 4ab माइनस कर दोगे तो ये बचता है आपका। करके देख लो। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मान लो ऑप्शन में ये दिया हो कि सर ये भी दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी उत्तर है और ये भी, क्योंकि ऊपर क्या लगी हुई है? स्क्वायर। तो ये आपका तरीका है मेन, तो सूत्र के हिसाब से। दूसरा क्या सर, अब हमें ऐसा नहीं आए तो भाई खोल लो इसको। ये तो हमें आता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 5 माइनस के 60x। तो 9x स्क्वायर प्लस 25, 5 दूआ 10 दिया 30x, घट के कितने रह गए? अभी माइनस के बच गए। तो अभी ये होल स्क्वायर पहले प्लस का था, तो अब किसका हो गया? माइनस का। ये आपका आंसर है। तो एक तरीका ये है, एक ये है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देख लो आराम से। मिटा दें? ठीक है। अब एक सवाल इसी पर आधारित अपनी तरफ से करवा रहा हूँ मैं। अच्छा सवाल है, थोड़ा लेवल का है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है वो। हाँ जी, ये दे रखा है x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन x की पावर 99 बराबर 11 का। सर इतना बड़ा तो नहीं आएगा, ईजी बहुत है भाई। अब हमें लगता है कि ये हार्ड है, ठीक है, और कहीं आ जाए इसका मान पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब कैसे करना है इसको? अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जी a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ना, वो किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
बताया था ना, वही यहाँ पे लग जाएगा आपका, बिल्कुल ईजी है। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, वही सेम ही चीज़ें दे रखी हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x की पावर 99 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 99 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, माइनस 4ab, तो x की पावर 99 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 99, डॉट है ये ध्यान रखना, यानी मल्टी, ये कट के 1 बच गया। इसका मान कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 121 माइनस 4 यानी 117। तो ये तो मान आ गया इसका। लेकिन अगर मान लो आपको इसी का रूट देना है अपने को, तो इसका मान पूछा है, तो रूट 117 क्या लिख सकते हैं इसको, 13 इंटू 9, तो 3 रूट 13। ये दोनों ही उत्तर हैं, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। अब ऐसे लग रहा है कि ये सवाल कहाँ से आ गया, तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, नियम वही लगते हैं, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये। पहले वाला तो जो रीट में आया था सेम ही नियम लग रहा है। अब सेम नियम पर आधारित ये सवाल ऐसे लगता टिपिकल है, लेकिन है नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना भी। और हम रीट स्पेशल कर रहे हैं और उसमें एक स्पेशल लाइन लिखी हुई है, 12वीं तक लेवल हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखो, अगर ऑप्शन दिए हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1, 2 और 3, तीनों चीज़ें प्लस की हैं, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, है ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि इसका जो उत्तर आएगा ना गुणनखंड का, वो इसी प्रकार से आएगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी यहाँ माइनस नहीं आएगा, तीनों ही किसके हैं, प्लस के। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये तीनों ही प्लस के हैं तो यहाँ पर कभी भी ऑप्शन में जो गुणनखंड आएंगे वो माइनस के नहीं आएंगे। एक लाइन से, इसी लाइन से सवाल हो जाता है ये, अगर ऑप्शन में दें तो। अब ये बनता है इसके, ये आया हुआ है यूपी टेट 2016 के सवाल। अब मान लो कि इसको सॉल्व करना हो, सॉल्व कैसे करेंगे सर जी, ऐसे करेंगे, 3 रूट 2 को लिख सकते हैं 2 रूट 2x प्लस रूट 2x, टोटल मिला के कितने रूट 2 हो जाएंगे, 3 प्लस में 4। अब x कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 रूट 2, इसको पहले लिखें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर रूट 2 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2 रूट 2, x प्लस 2 रूट 2, x प्लस। तो अब प्रत्येक सवाल में ऐसा तो होगा नहीं कि सारे प्लस के दे देंगे, एक ऑप्शन मिलेगा तो ये वैसे ही टिक हो जाता है आपका। ये करने का तरीका है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, अगर तीनों प्लस के हैं तो जो गुणनखंड में चिन्ह होंगे वो दोनों प्लस के ही होंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। मिटा दें क्या, वो ये आदत है ना स्कूल में और क्लासेस में पूछ के काम करने की, जी मिटा दें, लिख लिया तो वो कैरी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, और ये लायक सवाल है भाई, पेपर में आने लगे। अगर मेरे को सवाल देना होता तो मैं ऐसा दे देता आपको। इस प्रकार का सवाल देते और आपको पूछा है इसका मान, ठीक है। अब क्या गुरुजी नॉर्मल नो तो काम ही करने यार, और पूछ लिया दे दो। तो देखो हमारे पास 2 मान निकालने हैं, एक तो एक्स क्यूब, एक्स तो अगले ने दे रखा है, एक निकालना है 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ये भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ये पावर, एक की पावर कितनी भी करो पूर्ण संख्याओं में, तो पूर्ण संख्याओं में एक की पावर जितनी करो उत्तर एक ही आता है। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमें x का मान तो मिल गया, अब किसका चाहिए, 1 अपॉन एक्स का। x बराबर 3 प्लस रूट 8 है,
तो 1/x क्या होगा भाई, बटा में लिखा जाएगा, हमें पता है। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी पता है कि इसका संयुग्मी यानी परिमेयकरण करें। 10वीं तक जब हम बोलते हैं कि परिमेयकरण करो, परिमेयकरण का तरीका √8 के आगे जो चिन्ह है प्लस का उसको माइनस का करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब मैंने आपको कहा था कि जी परिमेयकरण में एक सूत्र काम आएगा, अगर आपने पिछली क्लास ढंग से सुनी है तो a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b², 3 - √8 9 में से 8 गए, 1 तो क्या आ गया 3 - √8। तो x का मान आ गया और 1/x का मान आ गया। अब इसका मान निकाल देते हैं। तो x का मान कितना है भाई, 3 + √8 का क्यूब प्लस 1/3 - √8 का क्यूब, सॉरी 1/x, x का मान नहीं है, 3 - √8 का क्यूब। अब आप चाहो तो इसमें सूत्र लगा दो a³ + b³ का। तो a³ + b³ का सूत्र आपको याद होगा, क्या था भाई, a + b a² - ab + b²। पिछली क्लास में लिखवाया था, लगा देते हैं a + b, तो 3 + √8, ये पूरा a है, ये पूरा b है, 3 + √8 + 3 - √8। दूसरा a² मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना, a² यानी 3 + √8 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 3 - √8 का होल स्क्वायर -3 + √8 × 3 - √8। सही से लिखना होगी, एक बार स्पेस थोड़ा कम रह जाता है। यहाँ ब्रैकेट बंद। अब ये √8 से √8 कट गए, कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 × इसका होल स्क्वायर खोलो 9 + 8 + 2 × 3 × √8, उसका भी खोलो 9 + 8 - 2 × 3 × √8, a + b a - b a² - b², और ये बड़ा ब्रैकेट। थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, 9 8 9 8 ये कैंसल आउट हो गए, 9 में से √8 का स्क्वायर जो यहाँ पे हुआ था, 9 में से 8 गए 1, तो 9 8 17 9 26 और 8 34 -1 यानी 6 × 33 जो कि किसके बराबर होता है, 198 के। थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन का, इधर एक एक स्टेप चेक कर लेना, दोबारा देख लो। 1/x का मान निकाला, 3 - √8 वो रख दिया, a³ + b³ का सूत्र लगाया। कि सर हम यहाँ a + b का होल क्यूब लगा दें, तो आपकी मर्जी है भाई, आप लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा सवाल बनता है भाई, ये नॉर्मल में पूछा जा सकता है ये। अब आपके लिए एक सवाल है अच्छा सा, ये p बराबर आपको दे रखा है 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर -2000 और q दे रखा है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर -2000। ये ना भाई चेक कर लेते हैं अपने किताब अपनी है। p² - q² का मान बताओ। CTET में आया हुआ सवाल है भाई, ठीक है, अच्छा सवाल है। अब नॉर्मल का गुरुजी तो मोटो मान दे दियो, सोल्व क्या करांगा, पेनू करांगा। p² - q² यानी इसका स्क्वायर करना है,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मान रख दिए मैंने। अब इसको पूरे को ए यानी पी ये दे रखा है, सॉरी ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वही सूत्र मैंने आपको कहा था बहुत काम आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लगा देते हैं, ये पूरा ए ये पूरा बी, तो ए प्लस बी प्लस में ये आएगा 3 की पावर 2000 माइनस 3। तो ये तो ए प्लस बी हुआ है अभी, और फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस बाहर आया है। ये दोनों चीज़ें गुणा में, ये पोर्शन कट गया, तो 3 की पावर 2000 3 की पावर, तो कितनी पावर होगी 2 इंटू 3 की पावर 2000। अब जैसे एक को जोड़ना है एक से तो कितने होते हैं 2, वही बात यहाँ पे, ये कितनी बार आए हैं 2 बार आए हैं, तो 2 बार लिख दिया। तीसरा, अब इसमें देखो माइनस के कारण क्या होगा, ये तो पहला पोर्शन हो गया। दूसरे को सॉल्व करते हैं, गुणा में क्या चल रहा है, कर तो मैं डायरेक्ट ही देता, लेकिन चूंकि आपके लिए बता रहा हूँ। अब यार प्लस वाले पोर्शन, ये जो घात जिसकी प्लस की है, तो 2 इंटू 3 की पावर 2000, 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2000, तो 2 दूआ 4, 3 की पावर 2000 इंटू 3 की पावर माइनस 2000, तो 3 की पावर 2000 माइनस 2000। घातें जुड़ती हैं, आपको पता है कि सर माइनस कैसे आया, चूँकि ये किसका है माइनस का। तो 4 इंटू 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 कितनी होगी भाई 1, तो उत्तर कितना आ गया 4। अच्छा सवाल है, मतलब मैंने तो पूरी कैलकुलेशन करके बताई, तो थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, आप वहाँ पे शॉर्ट ही करेंगे थोड़ा। तो सवाल अच्छा है, टेट सी टेट में आया हुआ है, और ये ख़ास बात होती है भाई टेट वालों की कि वो ज़रूर सवाल चेक करते हैं कि उसमें क्या आया हुआ है। अब राजस्थान की वैकेंसी से कोई सवाल उठ जाएगा, वो हरियाणा वाली में आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स के सवाल ऐसा तो है नहीं कि वो खुद नए बनाएंगे। जैसे इंटरव्यू के अंदर हमेशा वही सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर क्या पूछता है, जो अखबार में डेली पढ़ता है, वो कोई मैगजीन थोड़ी पढ़ेगा डेली कि मैं करंट आज करंट अफेयर्स का मेरे को इंटरव्यू लेना है, उससे करंट का पूछूंगा, आज मैंने मैगजीन पढ़ के जानी है, नहीं। बहुत ज़्यादा खेक रहो, अखबार पढ़ रही है डेली, बड़ा लोग है जी का, आप इतनी को स्पोर्ट्स देख और छोड़ दियो, आजकल वह भी बंद है। तो वो उसी में से आपसे क्या पूछ लेते हैं, सवाल पूछते हैं। वो आपसे जो भी सवाल पूछेंगे वो करंट का, वो अखबार में ही पढ़ा हुआ होगा। तो अखबार, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अखबार पढ़ो, ठीक है। अब थोड़ा कम पढ़ो क्योंकि सांस नहीं आएगा। आजकल मीडिया में चल क्या रहा है, कोरोना कोरोना और कोरोना। जब से मैंने बंद किया तब से मेरे को सांस लेना आया, अभी बीच में तो सांस ही बंद हो गए थे, अब जाके मेरे फेफड़े वापस सही हो गए जब से मीडिया बंद किया मैंने अच्छा ये ठीक है भाई। अब सवाल करते हैं अपने, हाँ भाई ये अच्छा सवाल है, पिछला जो आपको मैंने घात वाले में बताया था उससे संबंधित ही सवाल है, थोड़ा इजी भी है, आप अंदाज़ा लगाओगे। कुछ तो आपको हिंट मिल रही होगी इस सवाल को देखते हुए। अब ये दे रखा है और मान पूछा है के का मान बताओ। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी, जब इस प्रकार का कोई सवाल हो तो सामने के मान लेना, ठीक है। क्या गुरु जी के पहले दे रखा है तो जरूरी को नहीं के ही माना, अपनी मर्जी है। मैं मान लेता हूँ ए बी सी दे रखा है तो डी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं, डी, ठीक है।
तो अब पहले a बटा 2 बराबर d, तो a का मान 2d के बराबर, इसी प्रकार b का मान 3d और c का मान क्या हो जाएगा 4d, और 2a माइनस 3b प्लस 5c किसके बराबर हो जाएगा kd के। ठीक है, गेट खुलने की भी आवाज़ बहुत तेज आती है भाई। अब हमारे पास मान है, a का मान है, b का मान है, c का मान रख देते हैं। 2 गुणा 3 इंटू 3d 5 इंटू 4d बराबर kd, तो 4d माइनस 9d प्लस 20d बराबर kd। तो 20 4 24, प्लस वाले जुड़ेंगे माइनस वाले घटेंगे, तो 24 में से 9 गए, 15d बराबर kd। d से d कैंसिल आउट हो रहा है, तो k का मान कितना आ गया आपके पास है 15। इजी सवाल है, लगता गए तो मोटो आ गया, तो डरना नहीं है किसी सवाल से, कोशिश करनी है, पेन चलाना है उस पर। ठीक है, हाँ सवाल पे नहीं चला देना। कहाँ गुरु जी क्या हो गया, सवाल पे पेन चलाना है चला दो, सवाल पे मत चला देना भी है ना। हटा दूँ, के का मान 15 है। इस प्रकार का सवाल आए तो इसी प्रकार से करना, या फिर ऑप्शन से तो आपको करना आता ही है, अकड़ बकड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100, अगर 100 तक पहुंच गए तो काम ठीक है। अब अपना सवाल बनता है, हाँ भाई बी कहाँ है, एक अच्छा सा सवाल ढूंढते हैं जो आपके आने लगे। हाँ भाई ये रहा, और इससे मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, इम्पोर्टेंट सवाल कर लेना, इसमें एक नई चीज़ बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आपको दे रखा है x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3 है, किसके बराबर है 3 के, और ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको दिया है और ये ज्ञात करना है अभी। ठीक है, अभी ये क्या इंपॉर्टेंट किए हैं गुरु जी, ऐसा तो मान में पूछा ही है, तो यहाँ से पहले आप मान ज्ञात करोगे, याद कर लिया। ठीक है, अब कसर वो तो ज्ञात करा, सीधा से बात है भाई, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। क्यूब ही चाहिए अपने को, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, रूट 3 का क्यूब क्या होगा 3 रूट 3। ये कट के 3 बच गया। x प्लस 1/x का मान दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दें तो बाय इक्वेशन फर्स्ट 3 रूट 3, ये उधर लेके जाओ, 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बराबर 0, तो इसका मान किसके बराबर आ गया 0 के। तो सर अब वो इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो हम नॉर्मल करते ही हैं। कि देखो यहाँ पे एक रिजल्ट आपको मिलता है जो आपको याद रखना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, थोड़ा लेवल की चीज़ आप सीख रहे हो यहाँ पे, कि आप x क्यूब बराबर लेके जाते हो। यहाँ तक आपका काम हो गया इस सवाल में, भगवान करे इतना ही आ जाए कि आपको याद रह जाए और आप टिक की कर दो। लेकिन मान लो एक नई चीज़ मैं आपको सिखाऊं तो कोई गलत बात अपने नहीं है। x क्यूब को इधर वज्र गुणा करो, तो x की पावर 6 बराबर किसके है -x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है भाई, जब x प्लस 1/x रूट 3 के बराबर हो तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, और ये आता है इसी से है कि ये 0 होता है, इसलिए ये आता है x की पावर 6 प्लस 1 बराबर।
कैसा डायरेक्ट क्यों याद रखा, के जरूरत पड़े। अब मान लो आपसे डायरेक्ट ये बोल दिया जाता कि x + 1/x की वैल्यू √3 है, आपको ऐसा सवाल नहीं दिया जाता कि ये मान बताओ, आपसे बोल दिया जाता कि x की पावर 6 + x की पावर 12 + x की पावर 18 ज्ञात करो। क्या करते हैं? अगर ये रिजल्ट आता है तो हो जाएगा, वरना इतना टाइम लगेगा सवाल में कि लोग हमसे थोड़ा आगे निकल जाएंगे कि सर इतना बड़ा तो नहीं आएगा। क्यों भाई, बड़ा कहाँ है? वो नहीं मानते इसको बड़ा। इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार, इसको करके बताता हूँ। तो x + 1/x बराबर √3 हो तो x की पावर 6 + 1 बराबर किसके होता है? 0 के। ये रिजल्ट याद ही रखना। होता कैसे वो भी बता दिया पूरी प्रोसेस से। x की पावर 6, इसको ले सकते हैं x की पावर 6 की पावर 2, इसको x की पावर 6 की पावर 3, घातांक नियम है ही। x की पावर 6 का मान -1, ये रहा, अगर पता है तो। -1 + 1 -1, तो उत्तर आ गया -1। अगर ये आता था तब तो आ गया, वरना फिर ठाए ठाए फिस, जो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं भाई, काम हो जाएगा। ठन ठन गोपाल। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। रख लेंगे, गलत मत करना भाई। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसी पर आधारित एक सवाल है जो आपको करना है कि x की पावर 17 + 1/x की पावर 17 का मान। ये आपका होमवर्क है, अगर आप करेंगे तो अच्छा सवाल है। ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, HW मान लो, मिटा दें। नहीं हुआ तो भाई कमेंट सेक्शन में कह देना कि सर अब भैया थोड़ा पानी पिला दो यार, कृपया करके। प्यास लग गई, पंखा बंद है आपके लिए रिकॉर्डिंग के अंदर, ये भी रखना पड़ता है, आवाज़ आएगी मटके की। ले लेता हूँ मैं पानी। फिर से स्टार्ट करते हैं भाई अपने प्रश्न। मार्कर भरे नहीं हुए, मार्कर भर देते हैं। थोड़ा 1 मिनट लगेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। 2-1 सवाल और कराएंगे बढ़िया से आपको। चलो, जो भी भरे हुए हैं उनसे काम चलाते हैं। अब आपको एक सवाल इस प्रकार का और करवाते हैं जो अच्छा है। अब ये दे दिया, ठीक है, और ये पूछ लिया तो गुरुजी फिर 0 आ जाओगे? नहीं भाई, हर बार 0 आना जरूरी नहीं है। क्या सर इसको कैसे करेंगे? आप दिया है मान, ये पूछेंगे वो आपसे। अच्छे सवाल बनते हैं इसके, बताते हैं भाई। अगर ये दिया है और ये पूछा है तो आपको करना क्या है? x से भाग करना है इस समीकरण में, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास ये आ जाए, और जब ये आ जाएगा तो ये अपने आप निकाल लेंगे हम क्यूब करके। तो x से भाग देंगे तो क्या आएगा? x² पूरी समीकरण को, तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, x से दे दिया। 0 में किसी का भी भाग दें 0, ये बन जाएगा x, ये -3 और ये प्लस का, तो x + 1/x किसके बराबर आ गया? 3 के। अब इसके बाद का स्टेप आपको ही पता ही है, घन करो। तो x³ + 1/x³ 3ab, x + 1/x बराबर 27, x³ + 1/x³ 3 × 3
27, 3 दिया 9 बराबर 18। इसका मान कितना है? 18। 1 मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम हो जाएगा फिर। कहते तो ये भी हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, लेकिन 2 बूंद से काम होता नहीं है, इसमें पूरी उड़ेलनी पड़ती है। अब ये हो गया। इस प्रकार के कई सवाल करवा दें। एक आपको पिछली बार बताया था कि x + 1/x बराबर किसके दिया हो? 2 के दिया हो। तो ये फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट रख लेना क्योंकि कई बार भूल जाते हैं। अगर ये है तो यहाँ पर कितनी पावर लगा दो, उत्तर 2 रहेगा। अगर घटाओगे तो उत्तर कितना रहेगा? 0। चाहे कितनी पावर हो, यहाँ 15 यहाँ 14, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में x का मान हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलता है। दिमाग में रखना। और जे वो गलत कर दियो तो भी अथाई आती है। चैनल अनसब्सक्राइब ना कर दियो। मैं तो बताया होगा। मुश्किलों बदन आ रहे, इतनी मेहनत करें। अब करते हैं एक और अच्छा सा सवाल। कहाँ गया भाई? ढूंढा था आपके लिए मैंने। हाँ ये रहा। ये इस प्रकार के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपके उसमें भी पूछे जा सकते हैं, समीकरण में। चूंकि यहाँ पे सिर्फ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए बहुपद का हो गया। गुणक गुणनखंड वो एक ही बात ध्यान रखना कि गुरुजी ने वो गुल्लक सो आगे हो गए, नहीं, इसका कोई फर्क नहीं है। ये x + 3 इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो मैंने कहा था जी कि x + 3 को आपको बराबर में 0 रखना है। x का मान मिल गया -3, आपको इसमें रखना है। और जब रखेंगे तो उत्तर आएगा 0, क्योंकि गुणक है इसका, यानी शून्यक है। ये शून्यक है ना भी, ये गुणनखंड है तो ये शून्यक है। तो और शेषफल वन में क्या कहती है जी, अगर ये इसका गुणनखंड है और ये इसका शून्यक है तो इसमें भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। अब भाग तो हम देंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट पर में लगाएंगे जी कि x के स्थान पे क्या रख देते हैं, रखते हैं x बराबर -3 रखने पर, तो -3 की पावर 2 k इंटू -3 + 12 बराबर 0। तो 9 -3 के + 12 बराबर 12 9 21, -3 के बराबर -21 के बराबर 7। कह गुरुजी और किया कर दियो तो 9 और 12 21, उधर बदलेंगे तो -21, -3 का भाग दिया और -21 बटे -3 किसके बराबर होगा, ये प्लस हो जाएंगे कट के, मिटा दें। ये जी क्वेश्चन है कुछ। एक सवाल और है अच्छा सा आपके लिए, मैंने ढूंढा था, पता नहीं कहाँ लिख के दिया मैंने। उस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो वो अच्छा भी है और थोड़ा टिपिकल टाइप का भी है। मिल नहीं रहा मुझे, ये जी बीच में आ रहे हैं। कहाँ गया यार, ये हो गया, ये अच्छा ये रहा, मिल गया। अब एक बात तो ऐसे है कि x और y दे दिए कि सर गुणनखंड वाले आएंगे क्या, जरूर आएंगे। और
हाँ, अब इसका गुणनखंड बताना है आपको। अब ये इस प्रकार का सवाल नहीं है कि ऑप्शन से भी हो जाएगा, एक पूछा है, कोई गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करना है ये देख लेना। ये इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सेटिंग बिठानी पड़ती है, ठीक है। वैसे तो उम्र नहीं है अपनी, फिर भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर 2yz माइनस 5, इस प्रकार का प्रश्न है। अब कैसे करें इसको कि सर कि जो सिंगल सिंगल है ना उनको एक साथ रख लो, जिनमें दो घात नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों में। जेड होना चाहिए, ये 5 भी है, 5 भी है भाई, जेड कभी मैं कूदता नहीं आएगा, ये जेड, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न हों तो आपको व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात को। एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने स्क्वायर वालों को एक साथ रख लिया, सिंगल वालों को एक साथ रख दिया, ये भी स्क्वायर ही है क्योंकि दो चर गुणा में। अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक सूत्र बनाना है y माइनस जेड का होल स्क्वायर। कैसे कैसे बना रहा है सर? बना रहा है भाई, देख लो आप, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें से इन तीनों में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ये बनेगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, ये अपना अलग चल ही रहा है, इसका अलग ही स्वैग है अपना। जैसे उसका है ना आजकल वो चल रहा है, ताने मचर कहे के भाई कणी अडे मच्छर तो खावे अपन को कौन सा लियो दिन को। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये बेचारा अलग चल ही रहा है। ये कोई दिक्कत नहीं है, प्लस था इसलिए ये पूरा सीधा, माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाया, ये अंदर बच गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये कॉमन आ रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये कॉमन ले लो। व्यवस्था बैठाओगे तब तो हो जाएगा सवाल, वरना मुंह ताकते रहना लोगों का, अगलो करे कौन करे, ठीक है। तो ये दो गुणनखंड है, जो भी ऑप्शन में दिया हो, ये दिया था पेपर में तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। हटा दें, पूरा देख लो दोबारा। मैंने क्या किया, 2yz जेड स्क्वायर को पहले रखा, सिंगल वालों को बाद में रखा। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा कोई सवाल नहीं देगा जिसमें सूत्र नहीं लग रहे हो, ठीक है। सूत्र प्रत्येक में लगेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि आपको हर टाइप के सवाल करा दिए जाएं, कोई भी गलती आप ना करें पेपर में। घूमते हैं, आपको मिलता है तो लगभग 1 2 3 जो चूज़ किए थे उनमें से हो गए हैं भाई। हाँ, एक सवाल ये रहा भाई, ये भी अच्छा है। जो इस प्रकार के सवाल होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। पूछा क्या गया है, कुछ नया पूछा गया है, और ज़्यादातर 1 होता है यहाँ पे। आज का अंतिम सवाल है, आज का ये अंतिम सवाल होगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको थोड़े बहुपद की भी प्रश्न कराऊंगा गुणनखंड के अलावा, क्योंकि गुणनखंड ही गुणनखंड चलेगा तो क्या सर बहुपद भी तो था। बहुपद में इतना ज़्यादा होता नहीं है भाई। जैसे बहुपद में आपको गुणा बता दिया, आपको ये बताया जा सकता है कि इसमें से कम कितना है, तो 2-3 सवाल बहुपद के भी देखेंगे अपने, ठीक है। तो इसलिए ये गुणनखंड का अंतिम सवाल है आज का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। x बराबर 2 प्लस रूट 2 और ये मान पूछा है, ठीक है। इसको इधर ले आओ,
ये सारे मैंने टेट वाले वो सवाल देखे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ऐसा तो है नहीं कि फर्जी सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। इसको इधर ले आओ, एक समीकरण बना दी, वर्क करने पर क्या कर दो, वर्क एक्स, चलो पूरा करके देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x बराबर 2। 4 को उधर ले जाओ तो इधर आएगा तो अब ये सवाल आपको दिख रहा है जो हमने किया था, एक समीकरण वाला ही सवाल था, याद है, जिसमें x का भाग दिया था, सेम वैसा ही सवाल है, डिट्टो। क्या सर तो आप इधर क्यों नहीं रखा? मैं क्या, रूट 2 को ख़त्म नहीं करना आपने, ये ध्यान रखना, रूट अगर आपको कहीं दिखे और आप वर्क कर रहे हैं तो इस प्रकार से वर्क मत करें कि आपका रूट दोबारा बच जाए। अगर इधर रख के आप वर्क करते तो 4 रूट 2, फिर 2 रूट 2 दोबारा आता, फिर वर्क करना पड़ता। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि रूट को हटाएं, हमारा लक्ष्य हो। तो आपको ये बात ये आ गई, ठीक है। अब x से भाग, तो वही 1/x, दोनों तरफ देना पड़ता है, समीकरण है तो जब समीकरण पढ़ेंगे तो पूरे नियम दोबारा बताएंगे आप। तो x प्लस 2/x आपके पास कितना आ गया भाई, 4 के बराबर। और अब ये आपके पास आ जाएगा वर्क करने पर। वर्क करो इसका, ऊपर ही करके बताता हूँ, उधर मुचमुच हो जाती है अपनी। 4 का वर्ग 16, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2 रूट एक्स बराबर 16, 12 उत्तर आएगा इसका, है ना। ये उत्तर, ये पूछा था, तो ये ज़रूर ध्यान रखें भाई आप, अच्छा सवाल बनता है। इस प्रकार के सवालों को आपको छोड़ना नहीं है। आपके किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आए, आपके तो रीट में नॉर्मल ही आएंगे, भगवान करे बिल्कुल नॉर्मल आए, लेकिन वो एक जो लाइन लिख देते हैं ना ये कि 12वीं तक का स्तर हो सकता है, तो स्तर होने का मतलब ये नहीं है कि 12वीं के सवाल दे देंगे आपको, सवाल की डिफ़िकल्टी बढ़ा देंगे भाई, कठिनाई। और ये बात सुनकर अच्छा लगी कि लोग नोट्स बना रहे हैं, मेरे मित्र जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हम आपके नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे PDF बना के भेज दें, जो भी बना रहे हैं, फ़ोन तो आपने किया है, ठीक है, तो आप PDF बना के भेज देंगे तो मुझे आपको भेजने की, जो आगे टेलीग्राम चैनल पे आपके बनाए हुए नोट्स आगे चलेंगे, नाम भी लिख देंगे जी इन्होंने बना के भेजें, ठीक है। अच्छे से बनाना, अगले के समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो थे गुणनखंड के प्रश्न, जिसमें नियम आपको जितने मैंने कल लिखवाए थे उससे बार कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह दें, तो उस पर आधारित सवाल हम करवा देंगे। मेरे नज़र में जो आए आपके रीड के लेवल के हिसाब से, तो मैंने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ले लिया, ईजी से ईजी ले लिया। अब हम बात करेंगे बहुपद की। ये जितने भी सवाल है ना, ये भी बहुपद के थे, ठीक है। अब बहुपद में जो नॉर्मल क्वेश्चन है अपना, बहुपद और गुणनखंड दोनों का बनता है ये सवाल। कौन सा प्रश्न है ये? आपने देखे होंगे कि बड़े सारे मान दे देता है ये। अब क्या गुरुजी इन तो आप गुणनखंड में गए, इसका थारी मर्जी है जी, मर्जी में कहो, मेरे उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं बहुपद में मानता हूँ, बहुपद यही है।
अब ये ध्यान रखना, ये प्लस हैं, ये वाले चिन्ह गुणा के हैं दोनों, चारों सॉरी, बीच में इनके क्या लगा हुआ है, प्लस, और बट्टा में दे रखा है अब थोड़ा ये ध्यान रखना है। अब क्या गुरुजी हो क्या करांगा ये तो मोटो, देखें तो बहुत ज़्यादा मेरे को तो खुद को बड़ा लग रहा है भी है क्या ये, लेकिन अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको a मान लूँ और इस संख्या को क्या मान लूँ b, तो a इंटू a, तो ये क्या बन जाएगा पूरा a क्यूब बन जाएगा ना। वही चीज़ यहाँ पे ये b माना था तो ये क्या बन गया b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये चिन्ह प्लस का है भी ध्यान रखना, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर क्या बन गया a स्क्वायर, ये क्या बन गया b स्क्वायर, और ये क्या बन गया माइनस का ab। अब कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो हैं, आ रहा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लग सकता है, और a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र ये होता है, तो ऊपर लगा देते हैं। अब एक ये ध्यान रखना कि अगर आपको याद नहीं रहता तो ही आप एक बार पेपर करते टाइम ये लिखना, साइड में कहीं लिखना। अगर आपको याद रहता है, मेरी जैसी मेमोरी नहीं है, तेज़ है, बढ़िया है, तब आप डायरेक्ट करना। अगर नहीं गुरुजी के यहाँ भी करना है तो पहले सूत्र लिखा, वहाँ सूत्र के नंबर थोड़ी हैं, वहाँ तो आप काला गोला करोगे, चाहे वो देख के ही कर दो किसी का, चाहे आँख बंद करके, हाँ बस वही है परम शक्ति अठी है, ठीक है। तो वो जो काला गोला है वो आपके ज़िंदगी को सफ़ेद से रंगमयी कर देगा। सफ़ेद और काली ज़िंदगी है ना, अभी घर वाले ताने मारते होंगे, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो रिश्तेदार भी जानबूझ के पूछते हैं, बेटा के यहाँ है, के हाल है अपने पास अंकल जी मस्त पढ़ना, जानबूझ के पूछते हैं। जब लग जाओगे कोई नहीं पूछेगा, वही घर वाले आएंगे, हाँ ये मेरा बेटा, हाँ बस ठीक है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि इस बारी चांस में लग जाएं। और एक अच्छी बात ये है कि शीट शेड 31 से बढ़कर 55 की बात चल रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टोटास है जिसे जानकारी रखता हूँ, लेकिन फिर भी बात चल रही है। तो a क्यूब, a अपना क्या था, b अपना क्या है 19, तो a प्लस b यानी 1.81 प्लस 1.19, a स्क्वायर यानी 1.81 का स्क्वायर प्लस 1.19 का स्क्वायर माइनस 1.81 इंटू 1.19, ये ठीक है। और नीचे भी सेम ही है, 1.81 का स्क्वायर 1.19 का स्क्वायर माइनस 1.81 इंटू 19, ये पूरा कैंसल आउट, तो बचा क्या, तो ये कितना बच गया भाई अपना 3 हो गया, जोड़ते हैं 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, एक आगे हासिल, तो 3.00 यानी 3 उत्तर है। कितना उत्तर है 3। इसको ध्यान रखना भी अच्छे से, सीट बढ़ सकती है ऐसा लग रहा है, मिटा दें इसको, तैयारी अच्छे से करना। जो अभी लगे नहीं हैं वो भी अभी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले दिन ही ये कहा था 2021 से लगातार 20 जून से, ठीक है, सारे पेपर आगे हो रहे हैं। आप वाला एक बार तो है गया। अच्छा, कल आपके पेपर की वो भी थी, क्या कहते हैं उसको वर्षगांठ थी भाई, 25 अप्रैल थी ना, महावीर जी जयंती की थी, उसकी
कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए आज उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैन धर्म के अनुयायी जितने भी हैं वो तो सबका ही विकास करने की बात कहते थे, तो आप भी सबका ध्यान रखें। कोरोना का जो काल चल रहा है इसमें सबकी सहायता करें। और एक सवाल मुझे ये याद आया अभी, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजता हूँ एक एक सवाल नाइट के अंदर 8-9 बजे 10 बजे तक भेज देता हूँ कि करो, इसको करके बताओ। मुझे आता नहीं इसलिए, लेकिन मेरे स्टूडेंट मुझसे भी खतरनाक हैं। वो कहते हैं तो ये बता दो, तो आपको बता रहा हूँ भाई मैं। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट। इसको आप गुणनखंड में, अभी मेरे याद आया इसलिए बता रहा हूँ, गुणनखंड में कंसीडर करें, बहुपद में करें, समीकरण में करें, घात में करें, किसी में भी करें, घन में करें। इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप इसका पता कर पाएंगे। आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें x का मान याद करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। तो x क्यूब की 3 729 की पावर 3, ठीक है। अच्छा सवाल है। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर a की पावर b की पावर c है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं पावर को। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों है, ध्यान रखना। आप इसको पूरे को बाहर ले जा सकते हैं, इसको अंदर, या फिर 3 को यहाँ गुणा। क्या सर यहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना। आपको ब्रैकेट का नियम पता है ना कि पहले ब्रैकेट ही सोल्व होता है, तो पहले ये संख्या सोल्व होती तब आपका गुणा यही होता। तो आप इसको यहाँ गुणा नहीं कर सकते हो भाई कि मैं 3 से कर दूँ, इससे गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं पूरे को इंटरचेंज कर रहा हूँ गुण घातांक के नियम से। तो x की पावर 3 की पावर x की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 3 की पावर 3, चूँकि 9 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 729 के। अब ये x की पावर 3, x की पावर 3, 9 की पावर, आपको पता है पावर्स गुणा होती हैं, तो 9 की पावर 9। अब ये भी 9 है, ये भी 9 है, सही है। आधार समान, घातें समान, यानी इसका मतलब ये है यहाँ पे x की पावर 3 किसके बराबर है, 9 के। तो x का मान 9 की पावर 1/3। कल ही बताया था आपको, कल यानी पिछले वीडियो में, जब आपको ये मान निकालना हो तो दोनों तरफ 1/3 घात लेने पर, तो x का मान क्या आएगा, 9 की पावर 1/3। तो ये अच्छा सवाल है, छोटा भी है और ज़बरदस्त है। एक ने भी सही उत्तर नहीं बताया था, नहीं सॉरी भाई, एक ने बताया था, लेकिन वो आपके कंपटीशन में नहीं है बच्ची, उसके तो 12वीं के परसेंट ही बहुत है, 97% है 12वीं में जिसने किया था, तो वो तो कर सकती है, अपने साथ वो नहीं है। अब जैसे आपको ये पूछा जाए बहुपद में x का गुणांक, ये सारे ही हैं उसको छोड़ के, वैसे अगर देखें तो बाकी पूरे चर को लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपको x y z का गुणांक। तो x y z का गुणांक आपको बताया था मैंने, ये नॉर्मल सवाल ही कई बार गलत हो जाते हैं। आपको बताया 2016 में पॉलिटिकल के अंदर जो पेपर आए थे बहुत ईजी आया था। 2015 की जो वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड की, लोगों ने 145 से की थी और हार्ड पढ़ रखा था। जो हार्ड पढ़ के जाते हैं ना उनका इजी गलत हो जाता है। और एक चीज़ आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इजी क्या होता है? वो नहीं कपड़े धोने वाला, इजी की परिभाषा आपके जीवन काल में क्या रहेगी, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि इजी क्या होता है। इजी यानी सरल क्या चीज़ है आपके लिए। फिर मैं अपना व्यू आपको कल वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये एक गुणांक का हो गया बहुपद में। हाँ भाई, एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल
संख्या वाले बहुपद को कहा जाता है। कल बताया मैंने, यानी पिछले वीडियो में, संख्या सिर्फ जैसे मैं लिख दूं ये 7 है, तो ये कौन सा बहुपद है? वैसे तो ये एक पदी भी है, लेकिन अगर स्पेशल नाम इसका दें तो ये होता है शून्य घात बहुपद। कौन सा होता है? शून्य घात बहुपद। इसको मिटा दें। केवल संख्या वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? शून्य घात बहुपद। ये चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, ये भी गलत हो जाती है। ये सवाल मैं क्या, ये तो पूछना ही है आपसे। अब एक आधा सवाल आपका ये आ जाए, जैसे क्या सर क्या आ जाए, ये आ जाए कि A/B है का योज्य प्रतिलोम बताओ। क्या बताओ? योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब जोड़, प्लस वाला, योगात्मक प्रतिलोम बताओ। ठीक है। अब प्रतिलोम क्या होता है योग के अंदर, कि मान लो A लिया, A में ऐसी क्या संख्या जोड़ें, मान लो B जोड़ें, उत्तर क्या आ जाए? 0। यानी A में इसको K जोड़ा के उत्तर 0 आ जाए, वो उसका क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। तो भाई हमें पता है A में क्या जोड़ा जाएगा? -A। तो अगर आपसे किसी भी संख्या का, जैसे A/B का पूछा है, योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, तो उत्तर क्या होगा? -A/B। उस संख्या के आगे क्या लगा देना है? माइनस। अब जैसे मैं ये पूछूं x इनवर्स का योज्य प्रतिलोम, क्या गुरुजी कि वो यहाँ सोचा, पहले तो इसको सोल्व तो करो। मान लो ये इसका पूछा है उसने, तो उत्तर क्या हो जाएगा? -1/x। ये ज़्यादातर पूछा जाएगा भाई, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब आपको पता चल गया, किसी भी संख्या का योग्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम क्या होगा। प्लस की बात करें तो ऐसी संख्या कि उसमें क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। 0 आने का मतलब उस संख्या के आगे अपने माइनस लगा दो, वो उसका योज्य प्रतिलोम होता है। अब क्या सर 0 ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्लस के लिए 0 तत्समक का उपयोग होता है। अब ये पूछ ले आपसे तो कहानी गणी गोल हो जाए अपनी। वैसे तो मैं ये मानता हूँ ये संख्या पत्ती में होता है, बीजगणित की चीज़ है वैसे ये, कि तत्समक 0, कि तत्समक क्या होता है? तत्समक वो चीज़ होती है जो कोई प्रभाव नहीं डालती है। मैं जो देसी लैंग्वेज में बताता हूँ यही है कि जो कोई प्रभाव नहीं डाले। कोई प्रभाव नहीं डालेगा मतलब है कि आप 0 को, किसी प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस के लिए तत्समक कौन है? 0। 0 को आप 17 में जोड़ दें, उत्तर 0। 1 करोड़ में जोड़ दें, ज़्यादा हो सकता है अभी, तो अभी वापस 1 करोड़। 0 नहीं भाई 17, वो गलत लिख दिया था। यानी 17 में 0 जोड़ो, 17 1 करोड़ में जोड़ो, तो भी वो वापस संख्या आ रही है। तो 0 प्लस के लिए क्या होता है? तत्समक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो उस संख्या के आगे क्या लगा दो? माइनस, वो योज्य प्रतिलोम है। अब तत्समक क्या होता है प्लस के लिए? 0, क्योंकि प्लस के लिए 0 ऐसा अंक है जो किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब गुणा की बात करते हैं, ठीक है। गुणात्मक तत्समक पूछ ले कि गुणात्मक तत्समक, तो गुणा में ऐसी संख्या कौन सी है जो कोई प्रभाव नहीं डालती है? वो कौन सी है? 1। कौन सी है? 1। आपके नॉलेज के लिए भी आपको होना चाहिए, ठीक है, और पूछा भी जा सकता है। क्या सर अब गुणात्मक प्रतिलोम पूछें, गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, तो जैसे A/B की बात करूं, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि उसको किस संख्या से, उसमें जोड़ने की बात थी तो जोड़ें, कि किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए, ठीक है। तो जी C का मान निकालना है, माना C है, ये क्या है? गुणात्मक
प्रतिलोम। तो इधर गुणा कर दो भाई, C बराबर क्या हो जाएगा, B/A। तो आपको अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसको सिर्फ और ऊपर नीचे ही लिखना है। जैसे 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, A ऊपर करना है, A/C का C/A, A इनवर्स का, तो पहले A इनवर्स को सीधा तो लिखो कि इसका पूछा है तो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, A। इस चीज़ को ध्यान रखें भाई। तो प्लस के लिए 0, गुणा के लिए 1, तत्समक की बात कर रहा हूँ। और योज्य प्रतिलोम कैसे याद करते हैं, प्लस के आगे जो संख्या दे रखी है उसके आगे माइनस लगा दो, वो उसी का। क्या गुरु जी पहले माइनस दे रखी है तो एक माइनस और लगा दो, प्लस हो जाए सी। और गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछें तो संख्या दे रखी है उसका व्युत्क्रम लेना है। व्युत्क्रम लेने का मतलब हर को अंश बनाना है, अंश को हर बनाना है। क्या सर सीधी संख्या 7 दे रखी है तो जी 1/7, ठीक है। तो आपकी जितने भी प्रश्न थे बहुपद, गुणनखंड, कुछ सवाल मैंने पहले बता दिए थे, जैसे बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं, जोड़ना कैसे है, जोड़ते हैं हमेशा सजातीय पदों का है, विजातीय पद जुड़ते नहीं हैं, गुणा सब में ही होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली बार बता दी। आज जो बच्चे कुछ सवाल बचे थे, इम्पोर्टेंट थे, वो सारे मैंने आज आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब एक और आपको न्यूज़ देनी थी। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा 12वीं मैथ्स में है, ठीक है, तो मैं जल्द ही एक क्विक रिव्यू बनाऊंगा। 1 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस, 1 महीना भी शायद ज़्यादा हो, 20 दिनों में ख़त्म कर दें, पूरे सिलेबस जो 60% आपका दिया हुआ है RBC का, वो कवर करवा दूंगा, ठीक है।